अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अपनी शख्सियत को संवारने के लिए मोटिवेटेड होंगे, हर रोज़ नया काम कर रहे होंगे अपने ऊपर और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और कर रहे हैं, हर रोज़ की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं और मेरे साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर कर रहे हैं। आई अप्रिशिएट यू। आप लोग मेरे साथ तरक्की के, शख्सियत की तरक्की के इस सफ़र में चले हुए हैं। हम पढ़ते हैं आज फेलियर के बारे में। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, हमारे ड्रीम किलर जो चीज़ होती है वो होता है फियर ऑफ फेलियर। फेल होने का खौफ, हार जाने का खौफ। ये हमारे ख्वाबों के रास्ते में एक रुकावट होती है जो हमारे ख्वाबों तक पहुंचने में हमारे लिए रुकावट बनती है। ये ड्रीम किलर होता है। हम सब जो हैं वो फेल होने के खौफ से डरे रहते हैं। हम सब परेशान रहते हैं, कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हम हर्ट ना हो जाएं, कहीं हम किसी से पीछे ना रह जाएं, कोई हमें कोई बात ना कर जाए। लेकिन हम इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि हर फेलियर जो होता है, हर हार्ट जो होता है वो उसके साथ एक अच्छा बेनिफिट भी लेके आता है। हर हार के साथ जो है वो एक जीत होती है, हर नाकामी के साथ एक कामयाबी होती है। और इसी तरह से जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। इससे बड़ी तो हमारे लिए कोई दलील नहीं है कि हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। तो इसी तरह हर हार के साथ एक जीत होती है। हम इसको एक्सपीरियंस के तौर पे क्यों नहीं लेते कि अगर हम हार गए हैं, हम किसी भी जगह पे झुक गए हैं, किसी पर्सनालिटी में देख लें या आप रिलेशंस में देख लें, फाइनेंशियली देख लें, किसी कारोबार में देख लें, अब जहाँ भी हमारी हार हुई है तो उसके साथ एक जीत भी होती है। अगर हम देखें, हम उससे कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं। We do learn from our mistakes। हम अपनी गलतियों से भी सीख रहे होते हैं। जो हमारी गलती हार में होती है उससे भी हम सीखते हैं, हम गिर के उठना सीखते हैं। तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि हम डर गए हैं? हमें फेल होने से नहीं डरना चाहिए, हमें गिरने से नहीं डरना चाहिए, हमें गिर गिर के उठना चाहिए। जैसे हम बच्चे होते थे तो हमें किसी चीज़ का एहसास ही नहीं होता था, हम चलते ही जाते, आगे आगे बढ़ते जाते, डरते नहीं किसी चीज़ से, कि हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने से नहीं घबराते थे। अब हम चेंज से भी घबराते हैं। अब हम जो है वो किसी तब्दीली को लेके, किसी नई चीज़ को लेके, किसी नए रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। एवरी फेलियर इज़ अ ग्रेट मोमेंट इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में हर जो फेलियर होता है, हर नाकामी होती है, वो एक बड़ा मोमेंट होती है। बिकॉज इट अलाउज अस टू लर्न एंड ग्रो फ्रॉम इट। हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ना सीखते हैं। हम उसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। जब हम गिरते हैं तो उठते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम अपने रब को पुकारते हैं। जब हम तकलीफ में होते हैं तो तौबा की तरफ जाते हैं। जब तौबा करते हैं तो अपने रब के करीब जाते हैं और जब अपने रब के करीब जाते हैं तो फिर सब कुछ पा लेते हैं। दिल का सुकून, रोज़ी, जो हमारी माशी तंगियाँ होती हैं, जो हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, वो अल्लाह के आगे झुकने से ख़त्म हो जाते हैं। और हमें फेलियर से नहीं डरना चाहिए। हमें किसी बात के डर से जो है वो गलतियां करने से रुक नहीं जाना चाहिए। हमें गलतियां करते रहना चाहिए ताकि हम उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आप हिलेंगे ही नहीं, उठेंगे ही नहीं, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट डिसीजंस। जब हम
गिरते हैं, बार बार उठते हैं और नाकाम होते हैं, तो हम राइट डिसीजंस लेना सीख जाते हैं। हमें फिर पता चल जाता है कि पहले हमारे कहाँ कहाँ पे गलतियां थी, कहाँ कहाँ हम जो है वो गलत थे और कहाँ अब हमें सही होके चलना है, तो वो फिर हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारे जो राइट डिसीजंस होते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस का नतीजा होते हैं, एंड एक्सपीरियंस इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। जो एक्सपीरियंस आता है वो कहाँ से आता है? गलत डिसीजंस से आता है। जब हम गलत डिसीजन लेते हैं, हम गिरते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं, फिर हम सही डिसीजन लेते हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं, तो ही हम आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो आज के दिन में हमने क्या सीखा कि हमने डरना नहीं है गलत काम करने से। गलत कामों से मुराद ये नहीं है कि अब आप बहुत ज़्यादा ही गलत काम करना शुरू कर दें, माशरती बुराइयों की तरफ नहीं जाना। ये है कि हमने कुछ भी नया करने से नहीं डरना, गलती करने से नहीं डरना, किसी काम में, किसी बोलने में, आपके रिलेशंस में आप जिस बंदे के साथ नाराज हैं उसके साथ बात कीजिए, जिस तरह भी कर सकते हैं। अब आप कोई गलत लफ्ज़ बोल गए हैं, आपका एक्सप्रेशन गलत आ गया है, तो उस पर परेशान नहीं होना, उसके लिए खुद को माफ़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए। और अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे वो हर्ट हुआ है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए और फिर उठ जाइए और अपने रब को भी राज़ी कर लीजिए और बंदे को भी। जब आप बंदे को अपने अल्लाह के बंदों से जब आप माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह भी फिर खुश हो जाता है और आपकी हर फेलियर को कामयाबी में बदल देता है। आज हम क्या करेंगे? आज हम वो फेलियर लिखेंगे जो हमने पिछले साल में देखा, ऐसी नाकामी जो हमने इस साल में देखी, और उसको नोटबुक पे लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि हमने उससे क्या सीखा और उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव थी, उससे हमने क्या पॉजिटिविटी सीखी। जैसे एक इंसान बीमार हो गया, उसका काफ़ी टाइम जो है वो गुजर गया उसी बीमारी में, उससे उसने क्या सीखा? उसने अपने रिलेटिव्स के करीब होना सीखा। जब वो हर तरह की एक्टिविटीज से दूर हो गया तो सारे रिश्तेदार उसके करीब हो गए, घर वाले उसके करीब हो गए, उसने अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारा, उसने अपने बहन भाइयों के साथ टाइम गुजारा, उसने अपने रब के साथ टाइम गुजारा। जब तौबा की तरफ गया, जब उसको टाइम मिला तो उसने बहुत तौबा की, इस्तगफार किया, अल्लाह के करीब हो गया, तो उसने बहुत कुछ सीखा, उसने वो सुकून पाया जो उसने पूरा दिन काम करते हुए नहीं पाया था। तो इस तरह की एक्टिविटी कीजिए। आज आप लिखेंगे कि कौन सा फेलियर हुआ और फिर आपने उससे क्या सीखा और उसमें कौन सी पॉजिटिव बात थी, और इंशाल्लाह आप ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा उसको, तो अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर कीजिएगा, उससे और लोग भी सीखेंगे और अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे।